मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। नवोदय विद्यालय की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ही एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अगर हम हिंदी में बात करें तो वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। अब हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्वायर निकालने के लिए आपको जैसे कि कोई भी संख्या लेनी है, कोई भी नंबर लेना है। कोई भी नंबर ले लिया, 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3, इसका स्क्वायर हो गया 9। क्या हो गया 9। अब निकालेंगे 5 का स्क्वायर तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, 25। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 का स्क्वायर क्या है तो 3 का स्क्वायर कितना था 9, 5 का स्क्वायर कितना आया 25। ऐसे ही 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। जिस संख्या का स्क्वायर निकाला जाए उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो है n स्क्वायर इक्वल टू n मल्टीप्लाई n। ये याद रखना है। कोई भी वैल्यू n माननी है जिसका स्क्वायर निकालना है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो क्या निकल जाएगा उसका स्क्वायर रूट। अब बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 25 का। किसका निकालना है 25 का। 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले 25 किसके टेबल से डिवाइड होता है, ये होता है 5 की टेबल से 5 पर। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 5 मल्टीप्लाई 5, 2 संख्याओं को पेयर बनाना है। 5 इज राइट आंसर। एक बात याद रखनी है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में क्या डिफरेंट है। जो स्क्वायर रूट होता है उसमें 2 2 के पेयर बनते हैं, 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। और जो क्यूब रूट होता है उसमें 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, यानी कि 3 3 संख्याओं के हम पेयर बनाते हैं। एक पहचान और बता देता हूं मैं आपको। अगर 2 3 7 8 है किसी भी संख्या के लास्ट में, क्या है 2 3 7 8, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये परफेक्ट। अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की, किसकी बात करें स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। ऐसे ही क्यूब रूट में होता है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 2 टाइप से निकलता है। एक तो निकलता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक निकलता है डिवीजन मेथड। ऐसे ही क्यूब रूट, क्यूब रूट भी की अगर हम बात करें, क्यूब रूट निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो स्क्वायर रूट है, जो वर्गमूल है,
वो दो प्रकार से निकलता है, टू टाइप से निकलता है। एक तो निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इट मींस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा निकलता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड भाग विधि द्वारा। क्यूब रूट निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये बात हमको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। जो वर्गमूल और घनमूल है ये परफेक्ट भी होते हैं और नॉट परफेक्ट भी होते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने यहां पे लिख दिया 49। 49 किसका स्क्वायर? 49 का 7 है, क्या है 7। तो 49 49 का 7 हो गया, 7 7 जा 49, तो ये हो गया परफेक्ट। क्या हो गया? परफेक्ट। अगर यहां पे होता 48 तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? नॉट परफेक्ट। क्या हो गया? नॉट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। परफेक्ट भी होते हैं एंड नॉट परफेक्ट भी होते हैं, परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, परफेक्ट और नॉट परफेक्ट, फिर पढ़ेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन या मेथड से क्यूब रूट, परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। अब संख्या ले ली 64। क्या ले लिया? 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। क्या करना है? सबसे छोटी संख्या से डिवाइड। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए 0 2 4 6 8, या तो ये संख्या खुद हो 0 2 4 6 8, या तो ये संख्या खुद हो या किसी के पीछे लगी हो, डिविजन बाय 2, वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ये बात हमको याद रखनी है। डिविजिबल बाय 2। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब इनके प्राइम पेयर लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पेयर बनाने 2 2 के, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाकर एक एक संख्या लिखनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 6 2 है, यहाँ पे 6 2 लिख लिया। 1 2 3 4 5 6। अब दो दो संख्याओं के हमने क्या बना लिए? जोड़े बना लिए। उसमें से हमने एक एक संख्या लिख दी। 2 2 जा 4। हमने क्या करा? यहाँ पे दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए। 1 2 3 लिख लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका क्या आ गया? राइट आंसर। 8 इज राइट आंसर। ऐसे ही हम कोई और संख्या ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लिया हमने 81। क्या ले लिया? 81। 81 मैंने अभी बताया था आपको कि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 लगा हो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहां पे क्या है? 81 है, तो 81 तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो 81 है जो वो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 2 के टेबल में 27 आता ही नहीं, सिंपल सी बात है बेटा, करके देखना है। अगर 2 के टेबल में 27 आ जाए तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 के टेबल में नहीं आए तो 3 से करो। 3 के टेबल में नहीं आए तो 4 से करो। तो 3 9 जा 27, जो 9 है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब लिखना है
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बना दो 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 संख्याओं के, 3 एक ले लो, फिर एक 3 ले लो, 3 3 जा 9 आंसर। अब आपने यहां पे देखा होगा, पहले हमने निकाला 64 का स्क्वायर। जब हमने 64 का स्क्वायर निकाला तो उस सभी के पेयर बन रहे थे 2 2 के, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। क्या हुआ ये, परफेक्ट स्क्वायर। फिर हमने निकाला 81 का, किसका निकाला, 81 का। यहां पे भी पेयर बने दो दो संख्याओं के, तो ये भी क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। कौन से स्क्वायर हुए ये, परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर। तो होते हैं ऐसे, परफेक्ट स्क्वायर को होते हैं जिनके कंप्लीट पेयर बनते हो 2 2 के। अब हम बात करेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे, नॉट परफेक्ट। संख्या ले ली 26 ले लिया, 26 ले लिया। 26 लास्ट में क्या है, 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। पेयर बना 2 मल्टीप्लाई 13, ना ही 2 का पेयर बना ना ही 13 का पेयर बना, ना ही 2 का पेयर बना और ना ही 13 का पेयर बना, इसलिए ये क्या हुए, नॉट परफेक्ट। ये होते हैं नॉट परफेक्ट। हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। हमने ले लिया 80, क्या ले लिया, अब देखो 80 लास्ट में क्या लगा हुआ है, 0 लगी हुई है। मैंने आपको बताया था अगर लास्ट में 0 लगी हुई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम पेयर बना के देखेंगे। 2 2 का एक पेयर बन गया, 2 2 का एक पेयर बन गया, लेकिन जो 5 है वो अकेली एक सिंगल संख्या है। एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, लेकिन जो थर्ड नंबर का पेयर है वो बना ही नहीं। 5 इज सिंगल नंबर, जो 5 है वो एक अकेला है, इसलिए ये क्या हुए, दोनों नॉट परफेक्ट हुए। ये भी क्या हुआ, नॉट परफेक्ट। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। किसकी, घनमूल, क्यूब रूट। क्यूब रूट की बात करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 125। ये तो होते हैं क्यूब रूट। जैसे कि हम स्क्वायर रूट में 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें क्या करना है, 3 का क्यूब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब हम कोई भी संख्या लेते हैं। हमने संख्या ली 125, क्या ली, देखो 125 लास्ट में क्या है, 5 है। जो 5 संख्या है वो 5 से ही डिवाइड होगी। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब पेयर बनाओ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में 2 संख्याओं का पेयर बनाना है, क्यूब रूट में 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। ये कितनी संख्या हुई, 3 संख्या, पेयर बना 1। 5 इज राइट आंसर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा हुआ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, परफेक्ट। अब हम ऐसे ही बात करेंगे, कोई भी संख्या ले लो आपने संख्या ले ली, जैसे मान लो
6 2 5। नेक्स्ट संख्या ले ली, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप इसमें देखो क्या करना है, तीन संख्याओं का एक पेयर मान लिया, अब अकेली एक संख्या बची 5। 5 तो यहां पे लिख देंगे, लेकिन 5 ये बच गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंप्लीट पेयर नहीं बना, और कंप्लीट पेयर नहीं बना तो ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं हुआ। ये कौन सा क्यूब रूट हो गया, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट। अब तक हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब एंड नॉट परफेक्ट क्यूब। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। कोई भी संख्या लेनी है, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लेते थे, ऐसे ही हम डिवीजन मेथड में लेंगे। आंसर सेम होगा लेकिन मेथड अलग अलग होगा। अगर आप निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तब भी आंसर वही होगा, आप निकालोगे डिवीजन मेथड से तब भी आंसर वही होगा। एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, उसमें लिखा होगा बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1024 एक संख्या ये ले लेते हैं हम, उससे पहले हम कोई भी 64 ले लिया। इसका भी एक रूल है, उसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद 2 2 के पेयर बनाते हैं। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले पेयर बनाएंगे कितनी संख्याओं का, 2 का। या तो 64 किसी के टेबल में आए या उससे छोटी संख्या आए। रूल ये होना चाहिए कि ऊपर भी वही संख्या नीचे भी वही संख्या। 8 8 जा 64, 80 यहां पे लिखना है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। कितनी संख्याओं के पेयर बनाए, 2 2 संख्याओं के पेयर बना लिए। अब क्या करना है, इसमें 2 संख्याओं का पेयर बनाया, 2 संख्याओं का पेयर बनाया। बनाना किधर से है, राइट हैंड से। राइट हैंड से 2 2 संख्याओं के पेयर बनाने हैं। 9 अगर हम यहां पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4, 10 से छोटा है। फिर लिखते हैं हम 3/3, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 10 से। अब लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 16। पहले हमने किया 2 मल्टीप्लाई 2 4 आया, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आया, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आया। या तो 10 की संख्या बराबर हो या इससे छोटी हो। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 10 से छोटा है, यहां पे लिख दिया 3, यहां पे आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जो 3 आंसर में आया इसका डबल करो। इसका क्या करना है, डबल करना है, क्या आएगा 6। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब 24 है, क्या है 24। डिवाइड में तो हम एक संख्या उतारते हैं केवल, इसमें पूरा पेयर उतारेंगे एक साथ, पूरा एक जोड़ा उतारेंगे। 24 का 24 उतारा। अब 6 को छोड़ करके कोई ऐसी संख्या लिखनी है इसके आगे, ऊपर भी वही संख्या हो और नीचे भी वही संख्या हो, 124 के बराबर हो या उससे छोटी हो। यहां पे लिख दिया 2, 2 2 जा 4, 2 पे आ गया, 1 पे आता 61, 1 ऊपर 1 नीचे, सेम है 2 ऊपर 2 ही नीचे, 124, 2 यहां पे 2 यहां पे, 1 2 4। 62 नहीं लिखना है ऊपर, यहां पे लिखना है 2 खाली। तो इसका राइट आंसर क्या है, 32 आंसर। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1,
जो हम क्वेश्चन करेंगे ये ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। कौन से? ओल्ड पेपर में ओल्ड क्वेश्चंस, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आएगा, सपोज करो पेपर में लिखा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये 2016 में पेपर में आया था जवाहर नवोदय विद्यालय में। कब आया था? 2016 में। किसमें आया था? जवाहर नवोदय विद्यालय में। स्क्वायर रूट ऑफ 4096, ना ही इसमें ये लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ना ही इसमें ये लिखा है कि डिवीजन मेथड से करना है। एज यू विश। ऑप्शन दे दिया 74, सेकंड ऑप्शन में दे दिएगा 64, थर्ड 66, फोर्थ ऑप्शन में दे दिया 63। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ऑप्शन भी दे दिए, सॉल्व करके देना है आपको। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इतनी अच्छी जल्दी क्वेश्चन कर दोगे आप। प्रैक्टिस कैसी अच्छी होगी? जितना अच्छा आप पढ़ोगे। 4096 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, या निकालते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड इजी पड़ेगा, 2 2 के पेयर बनाए, 6 6 36, यहां पे बच गया 4, यहां पे 9 और 6 का डबल करा 12 आ गया। यहां पे कोई ऐसी संख्या लिखनी है, वही संख्या यहां पे होनी चाहिए और वही संख्या यहां पे होनी चाहिए। अब यहां पे लिख कर देखते हैं, 3 का 9 6 3, 1 2 4 का यहां पे आ जाएगा 4 4 9 6। एक रूल और है इसमें, इस 6 का डबल करना है, 6 + 6 करना है, 12 आ गया। इसके आगे ऐसी संख्या लिखनी है, ऊपर भी वही संख्या होनी चाहिए और नीचे भी वही संख्या होनी चाहिए। तो 4 9 6 आ गया, 0 आ गया। जो ये 4 आया इसको यहां पे लिख दो। 64 इज राइट आंसर। ये टिक करके आ जाना है, 64 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज, ऑप्शन में दे दिया गया था 4 5 6 7। ये आया था 2000 में, जवाहर नवोदय के कौन से में आया था? 2000 ईयर में। ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना आप, अरिहंत की बुक में सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर से उठाकर देख लेना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो वीडियो को बिल्कुल ही मत देखना। 25 कितने का होगा? अभी मैंने याद कराया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 5 इज राइट आंसर। ये क्या हुआ? पहले एग्जाम में आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, पहले एग्जाम में आते थे। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता गया ऐसे ऐसे क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड बढ़ता गया। आज कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो। थर्ड क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई, मतलब कि आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई अंडर रूट 144 प्लस, क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। सिंप्लीफाई अंडर रूट लिखा 144 प्लस 169 प्लस 64। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो ऑप्शन में आंसर होगा वो आपको लिखना है। ये 1919 में आया था, 1999 में JNV के विद्यालय में। अब हम बात करेंगे 144 का। या तो आपको 20 तक स्क्वायर रूट लर्न हो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न हो, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, वो 8 का स्क्वायर। ये कितने का? 144 12 का। 169 कितने का? 13 का। 64 कितने का? 8 का। इनको प्लस कर लो, 12 13 8 33 इज राइट आंसर। ये तो आपने कैलकुलेशन करके निकाला 33।
ऑप्शन में निकाल के देखो, ऑप्शन में क्या कर दो, ऑप्शन में निकालो 33 है जहां पे, वहीं पे टिक लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बनेगा अंडर रूट 72 इक्वल टू, जो 72 है उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको 1 2 3 4, 6 अंडर रूट 2। सेकंड ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया 6 अंडर रूट 2, सेकंड ऑप्शन में दिया जाएगा 4 अंडर रूट 6, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया जाएगा 9 अंडर रूट 6, फोर्थ ऑप्शन, अब तक हमने कितने निकाले 2 अंडर रूट 6, 98 में आया था, 1998 में जेएनवी के विद्यालय में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करना है बेटा, 72 तो किसी का भी नहीं है, स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 72 का, 2 3 जा 6, 36, 2 18, 2 9, 3 और 3 1 जा 3। अब इसके लिखो फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करना है, 2 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया, 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गया 6 अंडर रूट 2, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, इससे एक 2 ले लिया, इससे एक 3 ले लिया, बचा क्या 2 बचा, 3 2 जा कितने हो गए 6 हो गए, 6 2 अंडर रूट में आ गया, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन बनेगा द स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, द स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू, ऑप्शन मिलेंगे आपको 10 अपॉन 11, 9 अपॉन 8, 12 अपॉन 13, 14 अपॉन 15। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। द स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू, ये एग्जाम में 1995 में आया था, कौन से में, जवाहर नवोदय विद्यालय में। जो हमारी ये सीरीज चल रही है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की चल रही है। सबसे पहले बेटा 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, कितने पेयर बने टोटल 3 पेयर। एक पेयर में से एक संख्या लेनी है, एक पेयर में से एक संख्या लेनी है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, जो 144 है उसका आंसर क्या आएगा 12, क्या आंसर आएगा 12। अब इन क्वेश्चन में देखो, इसमें भी 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, इसका आंसर तो हुआ 3। अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि 169 है जो, उसका कितना निकालेंगे, 13 से ही निकलेगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 और 13 1 जा 30, 13 मल्टीप्लाई 13 पेयर बना 13 आ गया, यहाँ पे लिख दिया 13, 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 इज राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन बनेगा लास्ट, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। देखो 64 प्लस 4 इज इक्वल टू,
ऑप्शन में मिलेगा आपको 64, 4√3, 4√4, या आपको मिलेगा 10। अब क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं एग्जाम में। देखो 64 माइनस 36 इज इक्वल टू, ऑप्शन में लिखा होगा 64, 36, 2 या 6। क्या करना है, 64 कितने का स्क्वायर है, 8 का। 36 कितने का स्क्वायर है, 6 का। 8 में से 6 माइनस करें तो 2 इज राइट आंसर। अगर आपको स्क्वायर रूट लर्न नहीं है, बाई चांस आप भूल जाते हो, कंफर्म करने के लिए निकाल के देख लो 64 का। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट है 36 का निकालना है बेटा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 64 के पेयर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। 36 के पेयर बनाओ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक ये और एक ये। इसमें बना 2 का पेयर और 3 का पेयर। इसमें बना 2 का पेयर, 2 का और 2 का। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 8 और 6 आ गया। 8 यहां पे लिख दिया, 6 यहां पे लिख दिया। 8 में से 6 माइनस करा तो 2 आ गया। ऑप्शन में हमको 2 देखना है। थैंक यू।